नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीदाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी की मुखानी की 18.5 बीघा जमीन सरकार में निहित। नशे के विरुद्ध एसएसपी अल्मोड़ा का कड़ा एक्शन। नशा तस्करों पर कसा जा रहा शिकंजा। रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एंड वी प्राउड द्वारा 2 मार्च को कराया जाएगा 5 निर्धन कन्याओं का विवाह। MIET कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन। सतत विकास पर होगी चर्चा। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 3 पानी डैम का जल्द ही होने जा रहा उद्धार। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। गगनौला में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी अल्टो चालक हायर सेंटर रेफर। सेवा संकल्प फाउंडेशन धारनी ने किया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले साल रामलीला के दौरान जमीनी विवाद को लेकर एक हत्या हुई थी। जांच में पता चला जिस जमीन विवाद को लेकर मर्डर हुआ था उस जमीन का कोई वारिस नहीं है, इसलिए पूरे मामले में न्यायालय में बात चलकर अब उस जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। आज उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार टीम सहित मौके पर पहुंचकर 18.5 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पूरनपुर नैनवाल गांव का मामला है जिसमें गत वर्ष रामलीला के दौरान एक मर्डर भी हुआ था और जब ये घटना सामने आई थी तो इस ज़मीन की विस्तृत जांच कराई गई थी और ये पाया गया था कि इसमें जो काश्तकार जिसकी पूर्व में मृत्यु हुई है उसका कोई वारिस नहीं है, जिस कारण इसका वाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में चलाया गया और यहाँ पे से क्योंकि ये 18.5 बीघा ज़मीन थी और इसलिए इसमें पूरी न्यायालय की प्रोसेस करने के बाद इस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया गया और आज इस भूमि में कब्जा भी प्राप्त कर लिया। नशे के विरुद्ध एसएसपी अल्मोड़ा का कड़ा एक्शन। नशा तस्करों पर कसा जा रहा लगातार शिकंजा। कल रात्रि में धरा गया 116 किलो गांजा तस्करी में संलिप्त 5,000 रुपए का इनामी वांटेड नशा तस्कर कुलदीप भी गिरफ्तार। देघाट पुलिस टीम ने दबिश देकर उदयपुर तिराहा से दबोचा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आपको बता दें, रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एंड वी प्राउड द्वारा 2 मार्च को रामनगर में 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर रविवार को संस्था के पदाधिकारी द्वारा माता बाल सुंदरी मंदिर प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। भाग 6 के अंतर्गत 5 कन्याओं का विवाहित समारोह। राजीव भाई, ये हमारी संस्था का भाग 6 है और इसमें भी हमने 5 कन्याओं के विवाह का प्रावधान किया है। अभी तक हमारी संस्था जो है लगभग 23 कन्याओं के विवाह करा चुकी है। ये भाग 6 मिला के हम लोगों के 28 कन्याओं के विवाह तक हम करवाएंगे या करवा चुके हैं और ये 1 तारीख को अग्रवाल सभा में गणेश पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 2 तारीख को हमारा जो है मेन मुख्य कार्यक्रम है जिसमें बारात का आयोजन RSMI मंदिर से रहेगा। उसके बाद सारा ही कार्यक्रम अग्रवाल सभा भवन में आयोजित होगा। MIT कुमाऊं कॉलेज द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आगामी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी दी गई। ये 2 दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसे उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र USR के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास के लिए कृषि विज्ञान, STEM और स्वास्थ्य में उभरते रुझान होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। की बात हम करें तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर, इनोवेशन और एग्रीकल्चर सब एक फील्ड पे आ रहे हैं। और आज की डेट पे अगर हम बात करें किसी भी चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है, खास तौर पे हेल्थ केयर। अगर हम अपनी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इस बार हमारे पास हेल्थ केयर में 150 से ज़्यादा पेपर हैं और एक स्पेशल हमने की नोट लेक्चर किया है जो हेल्थ केयर को AI से जोड़ता है। आज की डेट में हर कोई बात कर रहा है हेल्थ टेक की, तो जब तक हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी आके साथ में नहीं मिलेगी कुछ नए सॉल्यूशन, नए इनोवेशंस नहीं आएंगे। तो अगर मैं इस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी USP इस बार जो है वो हमने हेल्थ केयर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया है और कई सारे हमारे पास ऐसे पेपर हैं जो हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का यूज दिखा रहे हैं। डॉक्टर कमल सिंह रावत, CEO ACIC देवभूमि फाउंडेशन। इस कॉन्फ्रेंस को MIT कुमाऊं यूसर्क के सहयोग से आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और अल्मोड़ा विश्वविद्यालय और देहरादून से हमारा जो हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी वो भी सहयोग कर रहे हैं और सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और शिक्षा विद्यालय रहने वाले हैं। और चूंकि आज उत्तराखंड की मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम पहाड़ों में अभी भी रोजगार को जनरेशन नहीं दे पा रहे हैं और जो रोजगार है वो सस्टेन नहीं कर रहा है, किसी न किसी कारणवश जो है वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसके जो आप इसका
शीर्षक देख रहे होंगे, तो हमने उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ सभी चीज़ों की कंबाइन करके बात की है और कैसे हम सस्टेन कराएं। जो भी जैसे आप देखते हैं एसएसजीज हैं और बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, बट वो किसी ना किसी वजह से वो अभी आपके ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने ये कराया है। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहने वाले हैं जो उनको ज्ञान देंगे और उनको कैसे यूज़ करके हम उत्तराखंड को सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इस वक्त खास ये रहने वाला है, करीब करीब 1,500 लोग जो है इससे जुड़ने वाले हैं। एक कुंभ की तरह से ही जैसे महाकुंभ हमारा चल रहा है, ऐसे ही यहाँ भी हमने ये ज्ञान का महाकुंभ हम यहाँ पर जो है हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है और करीब करीब 8 विदेशी जो है विद्वान भी भाग लेने जा रहे हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और हमारे देश की तो विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज है वो पार्टिसिपेट कर ही रही है। और साथ में जो है कल जो वाइस चांसलर हैं वो भी आएंगे और शिक्षाविद और वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, हर प्रकार के लोग जो यहाँ पर एग्रीकल्चर में हमारा हेल्थ के भी डॉक्टर लोग और पैरामेडिकल के और सभी नर्सिंग के सभी तरह के लोग जो हैं इसमें जुटने वाले हैं और जुट करके ये एक मंथन करेंगे। उस मंथन के माध्यम से जो भी आउटकम आएगा उस आउटकम को जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम उसको कर रहे हैं उत्तराखंड के डेवलपमेंट। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ही जो है हम यूसर्क के द्वारा जो है इसमें आपकी मदद मिली है। तो हम जो है इसको मंथन करके इसकी रिपोर्ट जो सरकार को। गुड नेम डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से हम बता दें कि शुक्रवार देर रात्रि तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना में परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रात्रि पुलिस को सूचना आई कि एक युवक की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसमें जो युवक है वो बाजपुर का रहने वाला था और जो एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम युवक मोटरसाइकिल पे था। तो इसमें जो युवक है युवक को सीएससी बाजपुर लाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसमें पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस मौके पे जाँच कर रही है कि एक्सीडेंट का क्या कारण है और जल्दी ही जिस हिसाब से साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की। चंपावत के उड्डयन इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल पेश किए गए। शनिवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश चंद्र पंत, नैनीताल के वैज्ञानिक मोहित जोशी व स्कूल प्रबंधक दीपक जोशी ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आईजीओ को नेशनल साइंस डे की बधाई देता हूं। उन्होंने इस रिमोट एरिया में इतना अच्छा आयोजन किया है और बच्चों ने स्पेशली जो एग्जिबिट्स यहाँ पर लगाए हैं, प्रदर्शनी लगाई है, काफ़ी सराहनीय है छोटे शहर में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं इन आईजीओ को और इनके मेंटर्स को बधाई देना चाहूँगा और इस तरह से ये इनका हौसला अफजाई करते हैं जिससे बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी डेवलप करें जिससे वो नया नया साइंस में करने की सोचें। यही मेरा मानना है। मनाने जा रहे हैं तो उसी श्रृंखला में हम कुछ दिन पहले से तैयारियां कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे पहाड़ के ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षा के लिए बच्चों को हम जागरूक करना चाहते हैं और मुख्य उद्देश्य ये है कि आज के जो वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कंप्यूटिंग का युग है या स्पेस का युग है, बच्चों को उसके बारे में अवेयर किया जाए ताकि भविष्य में जाके वो अपना उस फील्ड में करियर बना सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। तो चूँकि मैं एरीज जो कि एक एस्ट्रोनॉमी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहाँ से आता हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में अवेयर किया जाए ताकि देश की वैज्ञानिक नींव को हम मजबूत कर सकें। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 फुलसुंगा में वर्षों से परेशानी का सबब बने 3 पानी डैम का जल्द ही उद्धार होने जा रहा है। महापौर विकास शर्मा ने दिल्ली से ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे करने आई टीम के साथ ही नगर निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ 3 पानी डैम और आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान महापौर ने अधिकारियों को जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ घोषणा की थी जब पिछली बार बाढ़ आ गई थी
तो उन्होंने घोषणा की थी यहाँ पर ड्रेनेज प्लान बनाने के लिए। तो एक दिल्ली की कंपनी है VKS इंफ्राट्रैक, उस कंपनी ने पूरे सर्वे करके यहाँ का रोड मैप बनाया है। तो जब उसको मैंने कल बुलाया था अपने ऑफिस में, तो उसका जो मैंने सर्वे देखा तो उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। तो उनको लेके मैं एक वार्ड नंबर 1 से मैंने शुरुआत की है। ऐसा हम 40 के 40 वार्डों में करेंगे। जो हमारी जनपद रोड है उसके तरफ दोनों तरफ हम नाला बनाने जा रहे हैं। जो हमारा ये अजय यादव का घर है, ये वनखंडी कॉलोनी है, इनके नाले हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ जितनी भी कॉलोनियाँ आनंद विहार वाली रोड पे हैं, इन सब का ड्रेनेज हम इसको ले जाकर हमारी ये जो बीच वाली हल्दी नहर है इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही फिर गंगापुर रोड से एक ड्रेनेज पूरी लेके आ रहे हैं, वो भी हल्दी नहर के अंदर शामिल होगी। फुलसुंगी का जो पानी है ये पीछे जाके जो हमारी नहर है गंगापुर वाली, उसमें जाके ये पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वार्ड नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा डूबता है, इसका पूरा ड्रेनेज प्लान हमने कल तैयार किया है। कल हमारे साथ सिंचाई विभाग के जो एक्शन है वो भी मीटिंग में बैठे थे। आज हम लोगों ने ज़मीन पे सर्वे किया है। ज़मीन पे सर्वे करके हम लोगों ने सब चीज़ों को निर्धारित कर रहे हैं कहाँ कहाँ ड्रेनेज होनी चाहिए। तो वो VKS इंफ्राट्रैक को मैंने बताया है, तो उस पर वो अपने उसमें ड्राइंग और डिज़ाइन में चेंज करेंगे। हम ऐसे ही 40 के 40 वार्डों का जो धरातल पे जाके इस प्लान को चेक करने वाले हैं, और हम आने वाले समय में शहर में कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, कहीं पे पानी नहीं बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो विचार है कि शहर में किसी का भी पानी से नुकसान नहीं होना चाहिए। जब पानी भर जाता है तो लाखों रुपए का घरों का नुकसान होता है, हमने होते हुए देखा है। ये बगल में वार्ड नंबर 11 संजय नगर खेड़ा है, जिसके अंदर भी बहुत सारा नुकसान पहले हुआ है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि भविष्य में ये नुकसान ना हो। माननीय धामी जी की सरकार हमें सहयोग कर रही है। आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम और बजट को लाने का प्रयास करेंगे। अभी 300 करोड़ रुपए का लगभग हमारा ड्रेनेज प्लान बन रहा है। बहुत जल्दी शहर से हम पानी की समस्या खत्म कर देंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उधम सिंह नगर से हजारों भोले भक्त कांवड़ लेने जाते हैं। ऐसे में इन कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुंच सकें, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान में काफी बदलाव किया है। इसके तहत तो पुलिस प्रशासन ने 23 और 24 फरवरी को उधम सिंह नगर में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट पुल्ला मुख्य सड़क में गंगनौला के पास शनिवार देर रात 1 बजे के लगभग एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन चालक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक अल्टो दुर्घटनाग्रस्त होते ही वाहन चालक नरसिंह डांडा निवासी कपिल वाहन से छटक कर बाहर गिर गया, जिस कारण उसकी जान बच गई। वाहन चालक रात के अंधेरे में किसी तरह सड़क में पहुंचा तथा 108 को फोन किया, जिसके बाद पंचेश्वर 108 के द्वारा वाहन चालक कपिल को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर करण के द्वारा घायल का उपचार किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी द्वारा संचालित सेवा संकल्प फाउंडेशन धारणी में रविवार के दिन खटीमा नगर तराई क्षेत्र स्थित मिनी स्टेडियम ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी एवं मुख्यमंत्री की माता श्रीमती विष्णा देवी के विधिवत रिबन काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। और सेवा संकल्प धारिणी के माध्यम से मैं कई सारे कार्य कर रही हूँ और समाज सेवा में ये फ्री हेल्थ कैंप हम लोगों ने लगाने का फैसला किया और चंपावत से शुरू करके हमने आज खटीमा में आज हमारा ये तीसरा दिवस है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों को कई सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा चुके हैं। नई दिल्ली अपोलो और राज्य के अनेकों हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उनको जो है स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। हमारा ये उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश है और बहुत सी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से लोग अगर चाहें उनको सही इलाज कराना है तो बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और इसको देखते हुए हम सभी ने यहाँ पर
एक फ्री कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी टीम डॉक्टर्स की यहाँ पहुँची और लोगों को सही सलाह भी दे रहे हैं, सही दवाइयाँ उनको मिल रही हैं, अच्छे उपकरण उनको दिए जा रहे हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास है और मैं समझती हूँ कि ये छोटा सा प्रयास मेरा किसी के उनके जीवन के थोड़े से भी कष्ट को अगर वो दूर कर सकता है तो ये मेरे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य है। और आज हम लोगों के करीब कई सैकड़ों लोगों ने यहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं ली हैं। आगे चल के हम इसको उत्तराखंड के अनेकों दूरस्थ क्षेत्रों में लगाएंगे और लोगों के लिए सेवा के लिए जो है पूरा प्रयास करेंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि गीता मैडम के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को, जो हमारे गांव में हम लोग ये बस्ती के किनारे रहते हैं, तो इन लोगों को अस्पताल की अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाती है, जा नहीं पाते हैं बेचारे, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो इन्होंने हमारे गांव में ये सुविधा उपलब्ध करा करके हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मैडम से उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हर गरीब तक हर सुविधा पहुँचे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।